राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी और मेरे सामने विराजमान पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयपुरा के होनहार छात्र छात्रा। आज का विषय सोशल मीडिया, मीडिया की क्या भूमिका है, इसको लेकर के ये विषय रखा गया है। मुझे बेहद खुशी तब हुई जब मेरे सम्मानीय भाई दीनदयाल सरस्वत जी ने कल मुझे कहा कि मैडम शारदा जी ने सोशल मीडिया पर एक व्याख्यान रखा है, उसमें चलना है। तो वास्तव में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय भाई का और मैडम और गुरुजन सभी स्टाफ कि हमें भी कुछ बच्चों को दो शब्द आज की पत्रकारिता के बारे में बोलने का मौका मिला। बच्चों, आज आप समाज और देश के भविष्य हो। हर बच्चे की उम्मीद है कि वो पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करे, माँ बाप, गांव, समाज और देश का नाम रोशन करे। बशर्ते इसके लिए आपको मन में एक लगन जगानी होगी, कि निष्ठावान बनना होगा कि हमें पढ़ करके क्या करना है। बच्चों, आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। अभी भाई दीनदयाल जी ने आपसे पूछा कि कितने लोग अखबार पढ़ते हैं। लाने का काम आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पत्रकार कैसे बने, तो मेरे ये जो आपको समझाने की भाषा होती है लिखित में, उसमें मैंने कुछ अध्ययन किया है। अब तो बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता क्या है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि समाचार या कोई भी घटना है उसको जाकर के इकट्ठा करना और आम जनता के सामने प्रस्तुत करना पत्रकारिता है। अब घटना आपने इकट्ठी की, मान लीजिए यहाँ कोई बड़ी घटना हो गई। सपोज कीजिए एक बच्ची ने बहुत अच्छी उपलब्धि अर्जित की है, उसको आपको परोसना है अपने शब्दों में। तो निश्चित रूप से पहले बालिका से बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर उसको बना करके अखबार में देंगे। तो यही एक पत्रकारिता है। तो वैसे खबर का जो रूप होता है वो होता है 5 W के माध्यम से, कौन, कहां, कैसे, क्या। तो ये घटना के जो क्रम होते हैं उनको इकट्ठा करके कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो 5 W है उनके आधार पर न्यूज तैयार होती है। तो न्यूज बना करके अपन तैयार करें कैसे क्या हुआ। सबसे पहले अखबार में कोई भी खबर बनाते हैं तो उसका इंट्रो बनाना पड़ता है। इंट्रो में अपन खबर का सार लिखेंगे कि आज विजयपुरा गांव में एक बालिका ने 10वीं की बालिका ने बोर्ड परीक्षा में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं कि हर कोई व्यक्ति खुश हो रहा है। तो इस तरह से पहले खबर का सार और फिर लास्ट में विस्तार। तो ये खबर होती है। अब पत्रकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पत्रकार बनने के लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको एक जज्बा होता है। आप में अगर जज्बा है, जैसे आप में अभी पढ़ाई का जज्बा है तो आप पढ़ रहे हैं, आगे जब अपने मुकाम पर पहुंचेंगे आप, तो आपको विभिन्न क्षेत्र आएंगे बनने के लिए। आप शिक्षक बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप कोई अन्य सरकारी सर्विस में जाएं, या आप पत्रकार बने। तो पत्रकार बनने के लिए स्नातक करने के बाद आपको कई माध्यम सरकार की ओर से है। आप BGMC कोर्स कर सकते हैं। ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है स्नातक के बाद। ये पत्रकारिता और जनसंचार के विभिन्न पहलुओं जैसे रिपोर्टिंग, संपादन, समाचार लेखन और प्रसारण पत्रकारिता को कवर करता है। एक है PGDJ, ये 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। पत्रकारिता में डिप्लोमा 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर किया जा सकता है। ये 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। ये इस तरह की सरकारी डिग्रियां हैं जो आप सरकार की पत्रकारिता की जो शिक्षा है, कोटक खुला विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से अभी आप कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटियां हैं अपने भारत में
जो इस तरह का पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको शिक्षा प्रदान करती हैं, उनके आप डिप्लोमा है, डिग्री है, उनको हासिल करके आप एक मान्यता प्राप्त पत्रकार की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी डिप्लोमा है, डिग्री हासिल करने के बाद सरकार की ओर से जन संचार के क्षेत्र में PRO है, जैसे कि जिला जनसंपर्क अधिकारी जो अपने यहाँ करौली में हर जिला मुख्यालय पर हैं सरकार की ओर से, तो वो सरकार की खबरें देने का काम करते हैं। तो सरकारी सर्विस में भी आप पत्रकारिता के माध्यम से जा सकते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने आप को आप योग्य बनाइए, और अगर आप पे ये जज्बा है कि हमें किसी पीड़ित को न्याय दिलाना है, अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचानी है, तो निश्चित रूप से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में योग्य पत्रकार बनकर के काम कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता में सबसे पहले था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई थी, भारत में पहला अखबार 1780 में निकला। 29 जनवरी 1780 को दक्षिण बंगाल गजेट के नाम से था। तो निश्चित रूप से भारत में जो उसके बाद हिंदी में जो अखबार निकला सबसे पहला, उसका नाम था उद्दंड मानदंड, जो कानपुर से 30 मई 1826 को निकला। उसके संपादक थे पंडित जुगल प्रसाद शुक्ला जी। तो निश्चित रूप से भारत में पत्रकारिता की बहुत पुरानी शुरुआत है। उस बुनियाद को रखने के लिए आज बहुत वृहद क्षेत्र पत्रकारिता का हो गया है। प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और जैसे भाई साहब बता रहे थे, सोशल मीडिया का भी आज बहुत ज्यादा जबजा हो सका। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग, कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं नियमित? कृपया हाथ खड़ा करना जो नियमित अखबार पढ़ते हैं। देखो, इतनी बड़ी संख्या, मुझे 2 या 3 हाथ खड़ाई दे रहे हैं। तो ये जज्बा खत्म होता जा रहा है, आप में वो ललक खत्म होती जा रही है कि अखबार नहीं पढ़ना। देखिए, आपको पता कैसे लगेगा? ये शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। आज देश में प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनकर के पहुंची संसद में, तो उनके साथ कौन और दोबारा पहुंचा, आपसे पूछ लिया जाएगा। उपचुनाव जो होते हैं देश में, तो आप पे सही सवाल नहीं आएगा। तो आप अगर नियमित अखबार पढ़ेंगे, मीडिया से जुड़े रहेंगे, तो देश के पूरे घटनाक्रम की आपके लिए नॉलेज रहेगी, जो आपके आगे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सोशल मीडिया में हर व्यक्ति आज पत्रकार है, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं। ये छोटा बच्चा ही पत्रकार है, ये टीवी पत्रकार है। आपको लगता है कि मेरे गांव में ये गंदगी ज्यादा हो गई है, आपने मोबाइल से वीडियो बनाई, गांव में गंदगी, सरपंच नकारा और कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो आपने वीडियो डाल दी, और अगर वो वीडियो आगे चल गई तो निश्चित रूप से वो सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होगी और गांव की सफाई होगी। तो निश्चित रूप से आप भी आज सोशल मीडिया की बदौलत सब पत्रकार हैं। अब अपने हुनर को आप कैसे दिखाएं? कई तो गलत जानकारियां सोशल मीडिया पर परोस देते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। झूठी जानकारियां, गलत जानकारियां देना एक तरीके से कानूनी अपराध भी है। ऐसे में अगर कोई गलत जानकारी आप देते हैं, कोई घातक जानकारी देते हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है।